हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूटी के बिल्कुल एक फैशन वीडियो के अंदर, जहां आज जो हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका व्हाट्सएप जो है वो बैन होने वाला है कल। क्योंकि आज जो है उनकी लास्ट डेट थी जो उनको आईटी लॉ फॉलो करने थे उसके, बट अभी तक उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है, तो मे बी वो कल बैन हो जाए। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताने वाला हूँ कि क्यों वो बैन हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रमोद, और आप देख रहे हैं अनबॉक्स टेक। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा अभी कि भैया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो है उनको गवर्नमेंट ने एक नया आईटी लॉ दिया था जो सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंदर आता है, जहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको उन लोगों को मानना था, और मेरे अकॉर्डिंग वो काफ़ी हद तक सही भी थे कि उनको जो है एक 3 ऑफिसर असाइन करने थे फॉर इंडिया, जो इंडिया के अंदर ही होंगे। हालांकि ये मैटर नहीं करता कि वो इंडियन है या बाहर के हैं, बट हाँ होने वो इंडिया में ही चाहिए। तो यहाँ पे वो जो 3 ऑफिसर्स थे उनमें 3 ऑफिसर्स के अंदर था एक तो नोवल कॉन्टैक्ट ऑफिसर, एक था रेजिडेंस ग्रेवियंस और एक था चीफ कंप्लेनर ऑफिसर। इन तीनों का फर्क ये था कि भैया इंडिया के अंदर क्या होता है, कई बार इंडिया के अंदर भी और अदर वर्ल्ड के अंदर भी ये होता है कि भैया कोई कंटेंट होता है जो बहुत ज़्यादा धार्मिक से रिलेटेड होता है, या फिर ऐसा कोई कंटेंट होता है जो पूरी कम्युनिटी या फिर बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, और उसके कारण वो जो है गलत एक्शन ले लेते हैं, लाइक कोई प्रोटेस्ट वगैरह लेते हैं या फिर झगड़े वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को उनको 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व करना था। ऐसी पोस्ट या ऐसा जो भी कंटेंट है उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना था, और एक उस कंप्लेन मतलब वो जो सोर्स था कि जहाँ से वो जनरेट हुआ है मैसेज, मेन सबसे पहला बंदा कौन सा था जो उस मैसेज को भेजा, उसको विद इन 36 आवर्स पकड़ना था, जिससे उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए और जो भी हानि होती है उसके अगेंस्ट भी उसके लिए चार्ज किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही था, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है कि कोई धार्मिक को लेके पोस्ट बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, इससे लोग भावुक हो जाते हैं, या फिर कोई कंप्लेन को लेके लोग भावुक हो जाते हैं। तो ये सही थे तीनों कि भैया 3 ऑफिसर होने चाहिए और इस कंप्लेन को 36 आवर्स के अंदर सॉल्व कर देना चाहिए। और इसका बताया जा रहा है अभी सर्वे के अकॉर्डिंग कि इंडिया के अंदर जो इन कंपनियों का डेटाबेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप के 55 करोड़ यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं। और उसके बाद आता है यूट्यूब के 45 करोड़ जो है वो एक्टिव यूजर्स हैं। उसके बाद आपका आता है फेसबुक, जहाँ पे 41 करोड़ उसके एक्टिव यूजर हैं। उसके बाद आपका आता है इंस्टाग्राम जिसके 23 करोड़ है, और उसके बाद आता है आपका ट्विटर जो कि 2 करोड़ है। और ट्विटर आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं या फिर ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे इनको जो है 25 फरवरी 2021 को टाइम दिया गया था कि आप जो है नेक्स्ट 3 महीने के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और इस चीज़ का एक समाधान निकालो, और आपको ये जो है आईटी लॉ मानना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी बोला था कि आपको एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए इंडिया के अंदर, जिसमें हमको कोई भी दिक्कत हो तो वो पता लग जाए। और ये 3 ऑफिसर्स थे, ये मंथली रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को कि हाँ इस महीने ये चीज़ हुई, इस महीने ये चीज़ हुई, इस महीने ये चीज़, जिससे गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया पे नज़र रख सके। बट अभी करंट में सिर्फ फेसबुक का रिप्लाई है कि हम जो है इस पे वर्क कर रहे हैं। बाकी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरफ से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अब बात करते हैं क्या ये सही है या गलत है। मेरे अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि आप सभी को हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि व्हाट्सएप जो है कैसे अदर कंट्रीज को और इंडिया को अलग मान रहा है, क्योंकि उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो अब तो एक्सटेंड हो गई है 19 जून तक, जहाँ पे भी उसमें कई रीजन्स के अंदर हुई है। इंडिया के अंदर अभी इतना वो नहीं हुआ है। तो आपको उस टाइम में बताया था कि व्हाट्सएप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। उसके बाद अब आप सोचिए कि 3 महीने का टाइम दिया था, उसके अंदर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लीनियंस है और वो हमारे को अलाउ कर देगी। आप कोई भी है ऊपर नीचे स्टेटमेंट देके और पागल बना दो इंडिया को। तो यहाँ पे जो है पब्लिक भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि हाँ अगर ये नहीं मानते हैं तो बैन कर देना चाहिए। क्यों? ऐसे तो आप कहते हो कि पूरा वर्ल्ड बराबर है, बट यहाँ पे आप अदर कंट्रीज से और इंडिया को अलग कर रहे हो, तो इस पे जो है कई लोगों ने एक्शन लिया है और कई लोगों ने करा है कि भैया आप जो है या तो इनको बैन कर दीजिए या इनको स्ट्रिक्टली
बोल दीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है कि या तो वो टाइम स्पेंड कर देंगे इसका कि हाँ भाई 1 महीना और दे दिया आपको या 2 महीने दे दिए, या फिर आपको बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया था उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब आप सोच सकते हो कि अगले 3 महीने में वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट सही कर रही है। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है गवर्नमेंट सही कर रही है या फिर गवर्नमेंट गलत कर रही है, और क्या ये बैन होने चाहिए। देखो सबसे मेन है लोगों की प्राइवेसी और देश की सिक्योरिटी, ठीक है। ये जो एक्ट थे वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि हर चीज़ का एक सोर्स होना चाहिए कि कोई कंप्लेन अगर हो रही है तो उसका सोर्स हो, फिजिकल एड्रेस हो। जैसे गूगल है, गूगल के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि गूगल का एक सोर्स है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे गूगल के ऑफिसेज हैं जहाँ पे लोग वर्क भी करते हैं, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सब का कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है इंडिया के अंदर। और OTT प्लेटफॉर्म भी सेम है कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन जो है, इनको भी बोला गया था कि भैया अगर आपके OTT पे कोई भी अगर ऐसा कंटेंट होता है कि भैया जो समाज को वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, तो वो जो है आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो वो लोग रेडी हो गए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार इंडिया ऑफ कोर्स हर चीज़ का मेन बेस है, और इंडिया की पब्लिक अगर किसी चीज़ को ऊपर चढ़ा देती है ना तो नीचे भी एक बार में उतार देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं टिकटॉक वाला केस, ठीक है, उसको भी फाइनली 1 साल तो हो ही गया, और उस टाइम भी आप सभी जानते हैं कहाँ 4.5 रेटिंग पे था और कहाँ हम उसको 2.1 पे ले आए थे, उससे भी कम पे ले आए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्ट जो आने वाले हैं, क्योंकि व्हाट्सएप जब आया था हम लोगों ने भी सरकार को बोला था कि आप क्या कर रही हो, बट अब जो सरकार है वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है। मेरे अकॉर्डिंग बैन हो जाना चाहिए यार, क्योंकि सिक्योरिटी पहले है। तो बस गाइस आज की वीडियो में आप नीचे कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जय हिंद।